students, welcome to my YouTube channel Dr. Prerna Pharma. Now after completion of the targets of drug action by enzymes, by transporters and by ion channels, the fourth target of drug action जो कि होता है रिसेप्टर. तो आज हम डिटेल में बात करेंगे रिसेप्टर के बारे में कि रिसेप्टर क्या होता है, उसके रिलेशन में कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम देखेंगे. फिर उसके बाद हम टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल जो कि हम इमेजिन करते हैं कि इस तरीके से रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, दैट वी विल स्टडी. आफ्टर दैट वील स्टडी द रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स and then the transducer mechanisms of the receptors through which the action is initiated or the effect is brought about. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिसेप्टर की. रिसेप्टर क्या होता है? देखो, रिसेप्टर बेसिकली एक प्रोटीन सब्सटेंस है, एक प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन सिचुएटेड है. मतलब जो अपनी मेम्ब्रेन है उसको स्पैन करते हुए, जैसे मेम्ब्रेन अगर यहाँ से यहाँ तक की है तो ये इससे यहाँ से यहाँ तक अपना रिसेप्टर वहाँ पे बैठा हुआ है. एंड इट इज़ यूजुअली अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. ठीक है, और ये रिसेप्टर की एक होती है लाइगेंड बाइंडिंग साइट और एक होती है इफेक्टर साइट. मतलब बाहर से उस पर लाइगेंड अटैच होगा, वहाँ से वो रिसेप्टर में कुछ चेंजेस आएंगे जिससे कि उसका जो इफेक्टर जो अंदर की तरफ है, इंट्रासेल्यूलर है, वहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और रिजल्ट फाइनली या इफेक्ट जो ड्रग का है वो निकल के आएगा. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर, we define receptor as a macromolecule that is situated transmembrane and which has got a ligand binding site and it has got an effector site and through which the drug is able to bring about its response. Apart from that, the receptor does not have any function of its own. Okay, now related to the receptor we have some definitions. सबसे पहले डेफिनेशन आती है एगोनिस्ट. एगोनिस्ट क्या सब्सटेंस है? एगोनिस्ट हम उसको बोलते हैं, वो सब्सटेंस है जिसकी एक्शन रिसेप्टर पे अटैच होने के बाद उसके फिजियोलॉजिकली सिग्नल मॉलिक्यूल के बराबर की आती है. फॉर एग्जांपल, जैसे एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है मस्करिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर. तो अब एक ऐसा कोई ड्रग हमने लिया जो कि जिसको हम कह रहे हैं वो एगोनिस्ट है, एसिटाइल कोलिन का एगोनिस्ट. इसका क्या मतलब है कि वो जब रिसेप्टर से अटैच होगा तो उसकी एक्शन एसिटाइल कोलिन के जैसी ही आएगी. सो एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस विच व्हेन अटैच्ड टू द रिसेप्टर mimics the action of the signal molecule or the physiological substrate. That is an agonist. उसके बाद होता है इन्वर्स एगोनिस्ट. इन्वर्स एगोनिस्ट वो सबस्ट्रेट कहलाता है जो कि रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, रिसेप्टर पे आके अटैच होके वो इफेक्ट तो लाता है लेकिन वो इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है. एगोनिस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट लाता है. तो आपको अभी अपन इस पे आएंगे वापस से, आप अभी इतना समझो, इन्वर्स एगोनिस्ट विल ब्रिंग एन इफेक्ट अपोजिट टू द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल. ठीक है. एंटागोनिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि रिसेप्टर के साथ अटैच होता है और फिर जो एगोनिस्ट है उसकी एक्शन को वो पूरी तरीके से ब्लॉक करता है, उसकी खुद की कोई एक्शन नहीं होती है. ठीक है. सो एंटागोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट में आपको ये अंतर समझना ज़रूरी है दैट एंटागोनिस्ट अपने रिसेप्टर से अटैच होगा और जो सिग्नल मॉलिक्यूल है या जो एगोनिस्ट है या जो फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस है उसकी एक्शन को कम्प्लीटली ब्लॉक करेगा, लेकिन उसके अलावा वो अपनी खुद की कोई एक्शन नहीं करेगा. जबकि इन्वर्स एगोनिस्ट जो है अटैच होके और एक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है. ठीक है. फिर एक और डेफिनेशन आती है पार्शियल एगोनिस्ट. पार्शियल एगोनिस्ट मतलब ये समझो कि एगोनिस्ट जैसा ही एक्शन है लेकिन कम है, उससे कम करेगा एक्शन. लेकिन अगर आप पार्शियल एगोनिस्ट और एगोनिस्ट को दोगे साथ में तो पार्शियल एगोनिस्ट विल एक्ट लाइक एन एंटागोनिस्ट टू द एगोनिस्ट. मतलब पार्शियल एगोनिस्ट खुद की एक्टिविटी कम रहेगी एगोनिस्ट से, लेकिन आप एगोनिस्ट उसके साथ रख दोगे तो फिर वो एगोनिस्ट को एंटागोनिस्ट की तरह ट्रीट करता है. फिर ऐसा नहीं कि उसका साथ देगा, उसके अपोजिट काम करेगा. सो ये
4-5 टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आने चाहिए। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, राइट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लाइगेंड। लाइगेंड हम उसको बोलते हैं एक कोई भी मॉलिक्यूल विच अटैचेस सेलेक्टिवली टू अ पर्टिकुलर रिसेप्टर। कोई भी ड्रग, कोई भी सबस्ट्रेट, कोई भी मॉलिक्यूल अगर रिसेप्टर के पास अटैच होने के लिए आ रहा है तो उसे फिर हम लाइगेंड बोलते हैं। तो ये थी हमारी कुछ डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट जो कि हमें शुरुआत में पहले अच्छी तरह समझ लेनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल है, वहाँ पे ऐसे समझो ड्रग प्लस रिसेप्टर D प्लस R इज इक्वल टू DR, दैट इज ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, या उसको बोलते हैं हम DRC, ठीक है। और DRC से बनता है फिर E, दैट इज इफेक्ट। सो इसको कैसे लिखेंगे? D प्लस R इज इक्वल टू DRC इज इक्वल टू इफेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे दो फंक्शंस हो रहे हैं, एक तो सबस्ट्रेट और रिसेप्टर का बाइंडिंग हो रहा है और दूसरा हो रहा है इफेक्ट, एक्शन। तो यहाँ पे दो चीज़ें, दो फंडामेंटल समझो, ड्रग एक्शन एंड ड्रग इफेक्ट। आप कई बार होता है जब फार्माकोलॉजी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आप एक्शन और इफेक्ट को ना काफ़ी कुछ मिक्स कर देते हो। आपके हिसाब से जो एक्शन है वही इफेक्ट है, नहीं। एक्शन ऑफ द ड्रग इज बेसिकली बाइंडिंग टू द पर्टिकुलर रिसेप्टर, राइट। बाइंडिंग टू दैट पर्टिकुलर रिसेप्टर इज द एक्शन, कि वो किस रिसेप्टर के पास जाके अटैच हो रहा है, उस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, तो वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और इफेक्ट क्या है कि बाय दिस प्रोसेस, बाय दिस बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, व्हाट इज द चेंज इन द बायोलॉजिकल फिनोमेना, बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट फिनोमेना क्या है, मतलब व्हाट इज द बायोलॉजिकल चेंज दैट ड्रग इज ब्रिंगिंग बाय अटैचिंग टू द रिसेप्टर, समझे। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, आपका ड्रग एक्शन और ड्रग इफेक्ट में बहुत फ़र्क है। ड्रग एक्शन ऐसा समझो कि आपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, तो गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, पूरी गाड़ी के ऑयलिंग कराई आपने गाड़ी में, वो चलने के लिए तैयार है, ठीक है। जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं जाएगा गाड़ी चल नहीं सकती है। तो यहाँ पे पेट्रोल क्या हो गया? ड्रग हो गई, और वो रिसेप्टर क्या हो गया? गाड़ी हो गई। तो जैसे ही पेट्रोल गाड़ी में गया तो गाड़ी चलने के लिए तैयार होगी, तो ये रही एक्शन। और इफेक्ट क्या आएगा कि अब गाड़ी चल दी, पेट्रोल और गाड़ी मिलके चल दिए, तो यहाँ पे इफेक्ट इज कि गाड़ी चल दी, द कार इज नाउ ऑन द रोड्स, इज नाउ ड्राइविंग, तो दैट इज द इफेक्ट। सो एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम इफेक्ट। अब इसी में दो डेफिनेशंस और आती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, दो डेफिनेशंस यहाँ पर आएंगी, एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एफिनिटी is basically the binding to the receptor, the ability to bind with the receptor is the affinity, ठीक है। हर ड्रग के मामले में, अभी हमने बात करी ड्रग एक्शन और ड्रग इफेक्ट, तो ड्रग एक्शन कब आएगी? जब ड्रग के अंदर एफिनिटी होगी, when it will have the ability to bind with the receptor। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी या उसको बोलते हैं एफिकेसी, वो कब आएगी? when that is defined as the capacity to induce a functional change in the receptor। आपका इफेक्ट कब आएगा? जब ड्रग ने अटैच तो हो गई और फिर वो एक चेंज ला रही है, द एबिलिटी टू ब्रिंग अ चेंज इन द रिसेप्टर विच इज एबल टू प्रोड्यूस अ इफेक्ट, सो दैट इज एफिकेसी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो दो चीजें समझो यहाँ पे, ड्रग एक्शन एंड ड्रग इफेक्ट, एंड एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिकेसी। तो एफिनिटी और एफिकेसी के ऊपर अब हमारे जो हमने अभी बात करी थी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनके बारे में बात करते हैं। तो एगोनिस्ट के अंदर एफिनिटी भी 1 होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी 1 होती है, ठीक है, मैक्सिमम, मतलब दैट इज द मैक्सिमम। सो बोथ the agonist has got both good affinity as well as intrinsic activity, right? Antagonist has got affinity but zero intrinsic activity, क्योंकि वो खुद का कुछ एक्शन कर ही नहीं रहा है, उसका काम सिर्फ एगोनिस्ट को ब्लॉक करना है। Partial agonist has affinity and it has got sub-maximal intrinsic. Partial agonist have got
एफिनिटी बट सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी रहेगी। और इन्वर्स एगोनिस्ट एफिनिटी रहेगी उसकी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज विद अ माइनस साइन, मतलब वो 0 के भी बाद -1। तो अ पार्शियल एगोनिस्ट हैज़ गॉट सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी और जो इन्वर्स एगोनिस्ट है उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी माइनस में रहेगी। ठीक है, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा फ्रॉम द एगोनिस्ट। तो ये देखो यहाँ पे समझो, हमने पहले बात करी रिसेप्टर की डेफिनेशन, फिर हमने बात करी एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट, फिर हमने तीसरी बात करी एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, और फिर हमने चौथी बात करी थी कि एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट में एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी के क्या रिलेशंस होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल की। तो टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल में ये कहा जाता है कि बेसिकली रिसेप्टर जो है इट एग्जिस्ट इन आवर बॉडी इन अ वेरी डायनेमिक स्टेट। वो रिसेप्टर जो है एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड दोनों स्टेप्स, दोनों फेजेस के बीच में एक तरीके से एक डायनेमिक बैलेंस बनाते हुए हमारी बॉडी में रहता है। ठीक है, अब इसका मतलब है एक हो गया RA विच इज रिसेप्टर विच इज एक्टिव एंड RI रिसेप्टर विच इज इनएक्टिव। ठीक है, हमारी बॉडी में हो गए RA और RI जो है डायनेमिक एक बैलेंस बना के अपना रखे हुए हैं। अब क्या होगा, अब आपने एगोनिस्ट दी तो एगोनिस्ट की एफिनिटी RA के साथ है, तो वो एक्टिव रिसेप्टर के साथ अटैच होगी एंड द होल डायनेमिक बैलेंस विल शिफ्ट या द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स RA। ठीक है, मोर एंड मोर रिसेप्टर विल गेट कन्वर्टेड, जो इनएक्टिव रिसेप्टर है वो भी एक्टिव में कन्वर्ट होगा और एगोनिस्ट के साथ अटैच करके, और पूरा इक्विलिब्रियम एक्टिवेटेड रिसेप्टर की तरफ शिफ्ट होगा। जब एंटागोनिस्ट दोगे आप बॉडी में, तो एंटागोनिस्ट जो है RA और RI दोनों के साथ अटैच होगा और एज अ रिजल्ट जो इक्विलिब्रियम पहले बना हुआ था उसी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखेगा। देयर विल बी नो डिफरेंस इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हुआ, एंटागोनिस्ट ने आके उस रिसेप्टर पे, एगोनिस्ट कोई और आ रहा होता तो उसकी एक्शन को ब्लॉक कर दिया, अपनी कोई एक्शन नहीं करी है। थर्ड आता है कि हमने एक बॉडी में पार्शियल एगोनिस्ट डाला, तो पार्शियल एगोनिस्ट आपको पता है एफिनिटी है RA के साथ, लेकिन मैक्सिमम एक्टिविटी नहीं करेगा, वो सब मैक्सिमल एक्टिविटी करेगा। तो क्या होगा, पार्शियल एगोनिस्ट RA के साथ ज़्यादा अटैच होगा, RI के साथ कम अटैच होगा और पार्शियल रिस्पॉन्स करेगा, मतलब RI के साथ भी अटैच हो रहा है और पार्शियल रिस्पॉन्स कर रहा है RA के साथ। ठीक है, लास्ट है आपका इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करेगा, it will go and attach to the inactive receptor and it will move the inactive receptor into opposite direction of action. So as a result जो active receptor है उसकी तरफ न जाके inactive receptor की तरफ जाएगा and it will bring action in the opposite direction, right? So these are the 4 examples. RA और RI resting equilibrium में बैठे हैं, agonist आया, it attaches more to RA and moves the equilibrium towards action or active receptor. Antagonist आया, it attaches to both RA as well as RI and there is again an equilibrium. Partial agonist comes and attaches more to the active receptor, less to the inactive, but brings the action only partially. And inverse agonist will attach to the RI and it will bring the action in the opposite direction.